बीच बड़ी खबर विदिशा से। पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। शिवराज सिंह चौहान के मंच पर युवक पहुंच गया पूर्व सीएम की तरफ। ये युवक बढ़ रहा था, सुरक्षाकर्मी ने मुंह पकड़कर खींचा। माधवगंज में शिवराज की चुनावी सभा थी और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। ये देखिए तस्वीर, युवक स्टेज पर चढ़ता है और उसे एकदम से मुंह पकड़ करके खींचा जाता है। ये सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। हालांकि क्या मंशा थी उसकी, क्यों वो स्टेज पर पहुंचा, क्यों पूर्व सीएम के करीब पहुंचा, ये जांच का विषय है, उससे पूछताछ जारी है। पर ये बड़ी चूक कही जा सकती है, पूर्व सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के मंच पर युवक पहुंच गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक किसे कहा जा सकता है? युवक स्टेज पर पहुंच गया, उससे पकड़ा गया है, क्या कुछ कहा गया है, क्या मंशा थी आखिर उसकी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, विदिशा का ये पूरा मामला है जहाँ पर माधवगंज इलाके में ये सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हैं और विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी, इनकी यहाँ पर सभा चल रही थी। इसी दौरान एक युवक यहाँ पर पहुंचता है, बड़े आराम से पहुंचता है, उसको कोई देख नहीं पाता। लेकिन जब वो पूर्व सीएम की तरफ यहाँ पर हाथ जब बढ़ाता है, इतने में ही सुरक्षाकर्मी उसका मुंह पकड़ के उसको खींच के बाहर ले जाते हैं। लेकिन बड़ा मामला है कि जिस तरीके से बात की जाए, पूर्व सीएम है और कड़ी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होती है, तमाम यहाँ पर जो पुलिसकर्मी होते हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं सुरक्षा को लेकर। लेकिन इस दौरान कैसे वो मंच पर पहुंच जाता है, ये बड़ा विषय होता है। लेकिन हमने भी सीएसपी विदिशा से बात की तो कहना है कि एक कोई व्यक्ति था जो फरियादी था, जिसकी यहाँ पर कोई बच्ची यहाँ से कुछ महीनों से यहाँ पर लापता चल रही थी, उसको लेकर यहाँ पर ये मंच पे पहुंचा है। लेकिन मंच पे जब पहुंचा है तो जो शिवराज सिंह चौहान, इनको भी बात करना थी कौन युवक क्या है। लेकिन जिस तरीके से बात किया है तो सुरक्षा में चूक तो लोग मानेंगे, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व यहाँ पर पूर्व सीएम के पास यहाँ पर पहुंच जाता है, ऐसे कुछ घटना दुर्घटना होती है, तो वास्तव में प्रशासन की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। जी वाकई बड़ी सुरक्षा में चूक तो है ही है, पर दूसरा पहलू भी देखा जाए तो ये समझिए कि वो युवक कितने लंबे समय से परेशान होगा, जो गुहार लगाता होगा, एक एक थाने पर चक्कर लगाता होगा, उसकी नहीं सुनी गई होगी, तभी मजबूरी में आकर के उसे मंच पर जाना पड़ा होगा कि अब जाकर के शायद गुहार लगाई जाए तो उसकी समस्या का हल हो जाए। दिनेश, ये पुराना मामला है और नाबालिग बच्ची बताई जा रही है, 16 साल की एक नाबालिग बच्ची है। उसको लेकर बच्ची की माँ और बच्ची का भाई जो है आज सुबह से यहाँ पर माधवगंज पर अपने हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हुए थे कि मामा, जो शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि मैं बच्चियों का मामा हूं और बहनों का भाई हूं, उन्हीं से यहाँ पर गुहार लगाने के लिए पीड़ित परिवार यहाँ पर विदिशा में बैठा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से बात किया, ये बड़ा सवाल है कि तुरंत यहाँ पर एक्शन, नाबालिग जो बच्ची है, कोई बच्ची गुमशुदगी के मामले में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस को तलाश करना था। लेकिन शमशाबाद इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने अब तक क्यों जांच नहीं की, ये जांच का विषय है। लेकिन सीएसपी से हमने इस बारे में बात की है तो उनका कहना है कि इस मामले की जानकारी जो है विदिशा एसपी दीपक शुक्ला के पास भी पहुंच चुकी है। अब दीपक शुक्ला जो है एसपी, उन्होंने यहाँ पर संबंधित थाना प्रभारी को यहाँ पर निर्देशित कर दिया कि इस मामले में गंभीरता से यहाँ पर जांच की जाए और जो बच्ची है, जो गुमशुदा बच्ची है, उसकी यहाँ पर तलाश के लिए यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। ग्वालियर का जिक्र करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। सीएम के रोड शो में भारी जनसैलाब देखा गया और इसी दौरान रोड शो पर फूलों की वर्षा की गई और जगह जगह स्वागत भी किया गया। ग्वालियर में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो निकल रहा है। आप ग्वालियर में देख सकते हैं कि अपार जनसमूह इस वक्त ग्वालियर के इस रोड शो में उमड़ रहा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं देख सकते हैं सीएम साहब आज बड़ा रोड शो है, किस तरह का जनता का प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, जनता का जिस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है, ये भाजपा के प्रति जनता का प्रेम बताता है। माननीय मोदी जी का जादू चल रहा है, मोदी भाई प्रदेश बन चुका है और पूरे ग्वालियर में एक तरह से ऐतिहासिक रोड से चल रहा, सारे रिकॉर्ड तोड़े। प्रदेश अध्यक्ष जी भी है। बीडी भाई साहब, किस तरह का मध्य प्रदेश में माहौल देख रहे हैं अब आप? मध्य प्रदेश में इस बार इतिहास बनेगा, 29 की 29 सीटें जीतेंगे। इस बार छिंदवाड़ा में भी परचम फहरेगा और ग्वालियर के अंदर आप जो देख रहे हैं किस प्रकार का जनसैलाब उमड़ा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से भाई भारत सिंह कुशवाहा ऐतिहासिक बहुमत से प्रत्येक बूथ पर विजयश्री हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर सीएम का रोड शो जो निकल रहा है उसमें अपार जनसमूह है। सीएम का कहना है कि इस बार ग्वालियर, चंबल अंचल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी।
सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरदारपुर और कुक्षी में बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रत्याशी सावित्री ठाकुर सहित जिले के अन्य कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही कुक्षी के कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजू शर्मा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी की सावित्री ठाकुर 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगी। उन्होंने जीतू पटवारी की इमरती देवी पर दिए गए बयान को भी आदिवासी भाइयों के बीच में जाए, मात्र शक्ति के बीच में जाए। प्रत्येक विधानसभा में जीतेंगे। यहाँ के हमारे बहुत प्रमुख कार्यकर्ता जैसे राजू भाई आए, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता साथ लेके आए। ऐसे पूरे धार जिले में लगभग 5000 कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ग्रहण की। तो मुझे विश्वास है कि कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से सावित्री बहन यहाँ से जीतेगी। मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री। बहुत ही अपरिपक्व बयान है। महिलाओं के प्रति हम लोगों को सम्मान रखना चाहिए। महिलाओं के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग बहुत निंदनीय है। मैं उसके बयान की निंदा करता हूँ। आईपीएल पर सट्टेबाजों की भी नजर है। रायपुर पुलिस ने ऐसे सट्टेबाजों को धर दबोचने के लिए ऑपरेशन चलाया। पुलिस वालों ने अपना हुलिया बदला और फिर मारी रेड, जिस रेड में महादेव ऐप का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। करोड़ के ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी इनके पास से मिले हैं और स्कैन करने के बाद बहुत सारे अन्य लोगों का भी हम लोग को नाम पता चला है, उसको हम लोग देखेंगे। पुलिस ने बदला गेटअप, शिकंजे में सटोरिए। पुलिस की रेड, सटोरिए हुए बोल्ट। ऑनलाइन गुनाह की पिच, करोड़ों का खेल। हाईटेक सट्टा, इंटरनेशनल कनेक्शन। महादेव ऐप का मायाजाल। ऑनलाइन गुनाह की पिच और पिच पर करोड़ों के सट्टे का खेल। हर बॉल पर मालामाल होने का शॉर्टकट, जिस शॉर्टकट ने इन सटोरियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। महादेव ऐप का मायाजाल भी अन्ना रेड्डी ऐप की चाल। इस गैंग ने 35 से 50 लाख रुपए में एक आईडी ली थी। ये सट्टेबाज आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलवा रहे थे, लेकिन रायपुर पुलिस की टीम ने इन्हें धर दबोचा। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक रेड की कार्रवाई की थी गोवा और कलकत्ता में। उसके बाद कुछ डिटेल मिले थे, उस आधार पर पुणे में एक रेड की कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम है और थाने की टीम उसके द्वारा किया गया। लगभग 26 लोगों को गिरफ्तार हम लोग करके लेके आए हैं। गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना गेटअप भी बदला। दरअसल गोवा में पुलिस ने सटोरियों के अड्डे पर रेड मारी थी। तब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा था पुणे में एक और गैंग एक्टिव है, जिस पर दबिश देने के लिए पुलिस वालों ने अपना गेटअप बदला। पेपर बेचने वाले बने सब्जी वाले, दूध वाले बनकर रेकी की और इन सटोरियों को धर दबोचा, जिनके पास से करोड़ों के ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब मिला है। बड़ी संख्या में इनके डिटेल्स मिले हैं। लगभग 24-25 लाख के तो सामान इनके पास से मिले हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप और तमाम चीज़ें हैं। साथ ही साथ 30 करोड़ के ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी इनके पास से मिले हैं और स्कैन करने के बाद बहुत सारे अन्य लोगों का भी हम लोग को नाम पता चला है, उसको हम लोग देखेंगे। दरअसल पप्पू जेठवानी, जो थाना पुरानी बस्ती रायपुर का स्ट्रीट शीटर है, वो इस धंधे में लगा है। रायपुर का नवीन वैधा, कोरबा का पिंटू, चांपा का नयन, तीनों मुरली से जुड़े हैं। मुरली और पिंटू के दुबई में होने की संभावना है। सवाल है कि क्या इस गैंग का इंटरनेशनल कनेक्शन है? क्या इसका कनेक्शन दुबई से जुड़ा है? इसकी भी जांच जारी है। रायपुर में आकाश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी बीच बड़ी खबर अशोकनगर से जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर हुई है। इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान का मामला है। जिला पंचायत सदस्य शीला जाटव ने एफआईआर दर्ज कराई है। SC/ST एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। बता दें कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अभी हम लगातार जिक्र इसका कर रहे हैं कि 5 दिन के भीतर 3 एफआईआर हुई और
अब एक और एफआईआर यहां पर हुई है जीतू पटवारी के खिलाफ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जीतू पटवारी अब कहीं ना कहीं विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक और एफआईआर इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया और इसी मामले में अब जिला पंचायत सदस्य शीला जाटव हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। SC/ST एक्ट के साथ ही विभिन्न धाराओं में ये एफआईआर कराई गई है। कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। अब देखना होगा कि और कितनी मुसीबतों का सामना जो है करना जीतू पटवारी को पड़ेगा, चूंकि चुनाव सर पर हैं और ऐसी बयानबाजी, आपत्तिजनक टिप्पणियां कितना दुविधा में डालती हैं जीतू पटवारी को, ये समय बताएगा। फिलहाल मुश्किलें अभी बढ़ती जा रही हैं जीतू पटवारी की, चूंकि बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर कांग्रेस आला कमान ने डाली हुई है। प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर है और उसके बाद एक के बाद एक ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।